हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में माइनिंग सिरदार टी एंड सी ग्रुप सी और सर्वेयर टी एंड सी ग्रुप बी स्टाफ के लिए जो रिजल्ट आया हुआ है उनमें आपको रोल नंबर मिला लेने हैं कि आपके रोल नंबर है कि नहीं। रिजल्ट आउट हो चुका है और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और टाइम क्या है, कब जाना है, कब पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है, उसका एड्रेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है या डुप्लीकेट, ये सभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो कि माइनिंग सिरदार और टी एंड सी के लिए भरे थे ग्रुप सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कूटनी। यहाँ पे रिगार्डिंग शेड्यूल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्कूटनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैधानिक खनन संवर्ग पदों के लिए, यानी कि माइंस पोस्ट के लिए जो था उसके लिए है। तो यहाँ आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पे जाना है आपको। ये नोटिस डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे सिलेक्शन ऑफ कमिटी फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सिरदार टी एंड सी ग्रेड सी एंड सर्वेयर टी एंड सी ग्रुप बी स्टाफ हेयर बाई नोटिफाइड लिस्ट ऑफ provisionally shortlisted candidate for the appearing for scrutiny verification of their original document for determine of their eligibility for the post applied। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइनिंग सिरदार टी एंड सी ग्रुप सी और सर्वेयर टी एंड सी ग्रुप बी स्टाफ के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम दिया गया है 9 AM से 6 PM, यानी कि 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डेट जो दिया है 14/12/2020 से लेकर 18/12/2020 तक, यानी कि 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और आपको जो एड्रेस पे जाना है वो है ऑफिसर क्लब एनसीएल हेडक्वार्टर्स सिंगरौली MP, जो कि पिन का एड्रेस है 486889। तो इस एड्रेस पे आपको चले जाना है 9 से 6 बजे के बीच में, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में, 14 तारीख से लेकर 18 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप 14 तारीख को भी जा सकते हैं, 15, 16, 17, 18, यानी कि आपके पास टोटल 5 दिन समय मिले हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपको ये एड्रेस ये नोट डाउन कर लेना है और उससे पहले कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं रोल नंबर से चेक कर लीजिएगा। नीचे दिया हुआ है रोल नंबर, मैं बताऊंगा कैसे चेक कर लेना है। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। चलिए, ये इंग्लिश वाले वर्जन को मैं छोड़ रहा हूँ, हिंदी में जो है उसको समझा रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी सही हो पाए, क्लैरिफाई हो पाए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, समस्त उम्मीदवारों कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। प्रत्येक उम्मीदवार अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय स्थल पर उनकी जांच सत्यापन के लिए उपस्थिति होंगे। यानी कि आपको क्या ले जाने हैं, मूल दस्तावेज लेने जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको वो ले जाने हैं। ठीक है, माइनिंग सरदार टी एंड सी ग्रेड सी पद के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है न्यूनतम योग्यता से संबंधित दस्तावेज, कम से कम न्यूनतम दस्तावेज ये होना ही चाहिए। पहला जो है दिया है कि मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि आपको हाई स्कूल या इसके समकक्ष जो भी परीक्षाएं दी है वो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट ले जाना है ये कोयला खदान विनियम 2017 के अनुरूप द्वारा जारी वैध माइनिंग सिरदार प्रमाण पत्र ले जाना है, अथवा कोयला खदान विनिमय 2017 के अनुरूप खनन में प्रमाण पत्र जो कि कोयला खदान में माइनिंग सिरदार के रूप में काम करने के लिए मान्य हो। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है ये वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र ले जाना है। चौथा जो ले जाना है ये वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र ले जाना है, यानी कि 4 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो अथवा में दिया है आपके पास और ऑप्शन, आपको तो मैट्रिक का ले जाना है, मैट्रिक समकक्ष पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाना है। दूसरा जो ले जाना है आपको मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष की अवधि का खनन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा,
ये सर्टिफिकेट हो तो ले जा सकते हैं। तीसरा जो सर्टिफिकेट दिया है, कोयला खदान विनिमय 2017 के अनुरूप वैध ओवरमैन प्रमाण पत्र, कोयला खदान विनिमय विनियम 2017 के अनुरूप खनन में प्रमाण पत्र जो कि माइनिंग सरदार के रूप में काम करने के लिए मान्य हो। नेक्स्ट जो ले जाना है आपको डॉक्यूमेंट, वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र ले जाना है। और नेक्स्ट जो है वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र ले जाना है। वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके जिले के जिला अस्पताल से बन जाएगा। आप उनको जाकर बताइएगा डॉक्टर को कि सर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। उसके साथ आपको जो ले जाना है वो ले जाना है आपको पहचान पत्र के रूप में, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें से कोई भी एक आपके पास होगा तो आप ले जा सकते हैं, वो भी भारत सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट ले जाना है ये अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भारत सरकार दिशा निर्देश के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी मूल और वैध जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। यानी कि आप जो भी आप अनुसूचित जाति हैं, एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, अगर आपके पास इनका सर्टिफिकेट है तो ये लेकर जाने हैं आपको, ठीक है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। चौथा ले जाना है, अगर आप पूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो ले जाना है, अदरवाइज नहीं ले जाना है। पांचवा जो है, अगर जम्मू और कश्मीर राज्य के उम्मीदवारों के लिए मान्यता अधिवास प्रमाण पत्र यदि है वहां का, तो जम्मू कश्मीर के हैं तो वहां का प्रमाण पत्र ले जाना है, अगर होगा तो, कंपलसरी नहीं है ले जाना। चौथा जो है, भिन्न रूप में सक्षम पीडब्ल्यूडी वैधता प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो, ठीक है, यानी कि पीडब्ल्यू, और इसमें पहचान के रूप में विकलांगता का प्रतिशत जैसा कि संबंधित रोजगार अधिसूचना में निर्धारित है दर्शाया गया हो। इस संबंध में आवेदित पद हेतु आरक्षण तथा छूट का लाभ लेने के लिए दिव्यांग 40% से अधिक होना चाहिए। यानी कि आप अगर अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं तो आपका जो परसेंटेज दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है उसमें 40% से अधिक होना चाहिए। सातवां जो है, आपको रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकार संस्था, अर्ध सरकारी संस्था अथवा किसी स्वायत्त संस्था से पूर्ण रूप से अंशकालिक या अनुलब्ध आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। और आठवां जो है, उम्मीदवारों के सभी वांछित दस्तावेजों के स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट ले जाने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो, तो आपके तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले ही जाना है, उसके साथ आपको सभी वांछित दस्तावेज जितने भी आप दस्तावेज ले जा रहे हैं उसके स्वप्रमाणित फोटोकॉपी की 2 सेट ले जाना है। तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दो दो सेट मांग रहा है तो आप 3 सेट का बना लीजिए और सभी पे स्वप्रमाणित यानी कि अपना सिग्नेचर कर दीजिए। और आपको नेक्स्ट जो ले जाना है 9th नंबर, हाल ही में 6 सेट पासपोर्ट आकार के फोटो, वो भी 6 फोटो भी मांगा है आपको, 6 फोटो भी ले जाना है, वो भी स्वप्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये तो था आपका डॉक्यूमेंट जो कि आपको ले जाना है, जो कि जिसके लिए पोस्ट था ये माइनिंग सिरदार टी&सी ग्रेड सी वालों के लिए। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं सर्वेयर टी&सी ग्रुप ग्रेड बी स्टाफ के लिए, उनको ले जाना है डॉक्यूमेंट में। चलिए आइए दिखाते हैं उनको क्या ले जाना है। इतना तो डॉक्यूमेंट सबको ले ही जाना था। माइनिंग सर्वेयर टी&सी ग्रुप ग्रेड बी पद के लिए जो ले जाना है वो न्यूनतम योग्यता संबंधी दस्तावेज, पहला जो ले जाना है मैट्रिक का यानी कि हाई स्कूल का, दूसरा सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है, CMR 2017 के अंतर्गत जारी, अथवा ये नहीं होगा तो आपको ले जाना है मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष का खनन यांत्रिक डिप्लोमा माइनिंग सर्वेयर अभियांत्रिकी और सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि CMR 2017 के अंतर्गत जारी है। तो ये पहला ले जाना है आपको। दूसरा जो डॉक्यूमेंट में आपका
कोई भी पहचान पत्र हो सकता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो। तीसरा जो ले जाना है आपको, ST SC या OBC से हैं या EWS से भरे हुए हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। ये सभी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। अगर आप पूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक प्रमाण पत्र रखे हैं तो वो भी ले जाना है। पांचवा जो ले जाना है, जम्मू कश्मीर राज्य के उम्मीदवार के लिए अधिवास प्रमाण पत्र, अगर यहाँ वहाँ के आप हैं तो आपको ये ले जाना है, यदि आप पे लागू होता है तब ले जाना है। 6 नंबर का जो सर्टिफिकेट ले जाना है, भिन्न रूप में सक्षम PW वैध प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हो और इसमें पहचान के रूप में विकलांगता का प्रतिशत जैसा कि संबंधित रोजगार अधिसूचना में निर्धारित हो। ठीक है, अगर आप PWD या विकलांगता सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं तो आपको 40% से अधिक होना चाहिए, वो ले जाना है आपको। 7 नंबर का जो ले जाना है, रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था अथवा किसी स्वायत्त संस्था में पूर्ण रूप से अंशकालिक या अनुलब्ध आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। फिर उम्मीदवार को वांछित दस्तावेज जो ले जाएंगे उसका 100 प्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट ले जाने हैं और हाल ही में खींचे गए 6 पासपोर्ट साइज के फोटो भी ले जाने हैं आपको, वो भी 100 प्रमाणित होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी निर्देश हैं। मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर क्रम संख्या 1 से दर्शाए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से विफल पाए जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को बिना सूचना दिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाएं और उसके साथ 2-2 सेट अपना फोटोकॉपी भी ले जाएं और सेल्फ अटेस्टेड करवा लें। तीसरा जो सूचना है, देखिए सूचना आपको गौर से पढ़ लेना है, मैं इसलिए एक एक सूचनाओं को पढ़ रहा हूं कि आपको रोल नंबर आने के बाद यानी कि आपका रिजल्ट में नाम आने के बाद यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छट जा रहे हैं तो ये बहुत ही दुख की बात होगी। इसलिए ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए आपको क्या ले जाना है, देख लीजिए नोटिफिकेशन को, खुद पढ़ लीजिए एक बार क्या ले जाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या कोई आसपास जो भी दिए हुए हैं उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, आइए तीसरे नंबर का दस्तावेज में क्या दिया है। मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन जो है दिनांक 14/12/2020 से लेकर 18/12/2020 तक अधिकारी क्लब NCL मुख्यालय सिगरौली मध्य प्रदेश जो कि 4868 में प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी सुविधा अनुसार उपरोक्त अवधि के दौरान किसी भी दिन दस्तावेज की जांच के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर कभी भी करवा सकते हैं। ये कोई नहीं है कि आपको 15 तारीख को जाना है, 16 तारीख को ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। 14 तारीख से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक आप कभी भी जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आपकी जो भी ट्रेन है उसके अनुसार जा सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में जाइएगा। नेक्स्ट जो है चौथा दिया है, दस्तावेजों की जांच सत्यापन हेतु जारी उम्मीदवारों की सूची केवल उनके द्वारा 18/11/2020 को आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा थी आपका 18/11/2020 को, उसके आधार पर किया जाएगा। उससे उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदित पद पर नियुक्तियों के लिए दावा करने का अधिकार नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी स्टूडेंट का किसी भी पद पे नियुक्ति के लिए दावा का अधिकार नहीं माना जाएगा, यानी कि आप दावा नहीं कर सकते हैं। रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित अनिवार्य योग्यता की पूर्ति होने पर ही रिक्त पदों के लिए जारी मेरिट लिस्ट अनुसार नियुक्ति की जाएगी। पांचवा, मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन के बाद नियुक्तियां हेतु एक अस्थायी मेरिट सूची जारी की जाएगी। यानी कि आपके मूल दस्तावेजों की सत्यापन के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी एक मेरिट सूची जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें वो अस्थायी मेरिट सूची होगी। 6 नंबर का है, उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हेतु बुलाए जाने पर उनके द्वारा वहन किए गए किसी भी यात्रा अन्य खर्च भुगतान उन्हें संस्था द्वारा दे नहीं होगा। यानी कि आपको मूल दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो जितने भी खर्च होंगे वो आपका होगा।
इसमें संस्था कोई आपका दे नहीं करेगा पैसा। सातवां जो दिया है, दस्तावेजों की जांच सत्यापन के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि का प्रमाण पत्र जांच सत्यापन के उपरांत प्रत्येक उम्मीदवार प्राप्त करें। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पुष्टि प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया जाएगा, वो आप जरूर ले लें, जो कि भविष्य में संस्था के साथ आवश्यकता अनुसार पत्राचार दावों के लिए उपयोग में लाया जा सके। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं और पुष्टि प्रमाण पत्र नहीं लेंगे तो आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जरूर ले लीजिए अपनी दावा के लिए। आठवां जो दिया है, उपरोक्त उल्लिखित समय सीमा को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे आपका 18 दिसंबर 2020 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो ये बढ़ाया नहीं जाएगा। और इस संबंध में उम्मीदवारों को प्राप्त निवेदन चाहे वे किसी भी कारण से हों पर विचार नहीं किया जाएगा। आप कोई भी रीजन देंगे कि मैं इस वजह से नहीं आ सका 14 से 18 के बीच में, तो वो सुनवाई नहीं होगी। और नेक्स्ट जो है, उम्मीदवार जात सत्यापन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को पालन करें और अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरोना के काल में। तो ये सभी मैंने डिटेल से आपको सूची को समझाया। अब चलिए मैं दिखा देता हूं आपके जो भी नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिगरौली में माइनिंग सिरदार टीएनएस ग्रुप सी के लिए जो यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे आप अपना मैच कर लीजिएगा। जिनका अगर आया हुआ होगा वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और यहाँ पे मार्क स्कोर भी दिखाएगा आपका सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में क्या मार्क स्कोर किए ये भी दिखाएगा। तो देखिए एससी कैटेगरी से 97 नंबर, ये देखिए कि 97 नंबर आया। चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि मिनिमम नंबर भी कितने आए हैं। जो कि मैक्सिमम नंबर था एससी कैटेगरी से था, रोल नंबर यहाँ पे था, और मिनिमम वो मैक्सिमम नंबर पाया था 97 नंबर। इससे कम भी नंबर पाने वाले हैं। चलिए मैं एक एक दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे रोल नंबर अपना देख लीजिएगा, 86, 85, 83। चलिए सबसे जो मिनिमम नंबर गया है एससी वालों के लिए वो नीचे आपको दिखाई देगा कितना नंबर गया है। रोल नंबर अपना मैच कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा इस डॉक्यूमेंट को। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए एसटी कैटेगरी से 49 नंबर गया हुआ था, रोल नंबर जिसका है ये। चलिए दिस इज नॉट ए मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट मेरिट लिस्ट फॉर द एबव पोस्ट विल बी पब्लिश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी वेरिफिकेशन। यानी कि ये जो कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ ये लिस्ट जारी किया गया है, ये किसी पोस्ट के लिए ये मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। ये उसके लिए किया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट ये नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट तब आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्वेयर ग्रेड बी वालों के लिए है, माइनिंग टी&एस के वालों के लिए। तो यहाँ पे जनरल में मैक्सिमम नंबर गया है 83 नंबर, मतलब ये ओवरऑल मैक्सिमम नंबर है एसटी एससी कैटेगरी से। वहाँ पे एससी कैटेगरी में 97 नंबर था मैक्सिमम नंबर, और यहाँ पे 83 नंबर मैक्सिमम गया है। और यहाँ पे जो दिया है कि सेक्शन ए में और सेक्शन बी में कितना रोल नंबर ये है, मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी वही बोल रहा है कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये सभी आपने मैच कर लिया होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी दिक्कत और परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।